नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विनीता आपके अपने YouTube चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन से और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को आदिकाल से संबंधित रासो साहित्य के बारे में पढ़ाया था और आज की हम लोग की टॉपिक होती है विद्यापति की। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, विद्यापति इनका समय क्या रहा है? 1350 से लेकर के 1450 ईस्वी तक। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। देखिए, विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? पंडित हरि मिश्र। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। इनके गांव का क्या नाम था? विपसी। ये कहाँ के निवासी थे? विपसी इनके गांव का नाम था, बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित हैं। देखिए, जो भाषा की दृष्टि से विद्यापति की ग्रंथों के बारे में बताया गया है वो इस प्रकार से हैं। देखिए, कुछ रचनाएं इनकी संस्कृत भाषा में है, कुछ अवहट्ट भाषा में है और कुछ मैथिली भाषा में है। तो संस्कृत भाषा में क्या है? शैव सर्वस्व सार और गंगा वाक्यावली। अवहट्ट में इन्होंने केवल 2 रचनाएं लिखी हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिली में भी इन्होंने केवल 2 रचनाएं लिखी है, पहला है पदावली और दूसरा है गोरक्ष विजय, जो कि इनका नाटक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, संस्कृत में इनकी और रचनाएं हैं दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्ण कृत्य। देखिए, जो संस्कृत में इनकी रचनाएं हैं उनको मैंने इस तरीके से याद किया है, एक ट्रिक बना ली है, तो उसको आप लोग भी इससे याद कर सकते हैं। कैसे है? शैव गंगा दुर्गा भूदान पुरुष विभाग लिख गया। क्या है? शैव गंगा दुर्गा भूदान पुरुष विभाग लिख गया। और देखिए, कीर्तिलता में इन्होंने कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का और उनकी उदारता का चित्रण किया है। देखिए क्या क्या है? कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का और कीर्ति पताका में शिव सिंह का, इनकी वीरता और उदारता का चित्रण इन्होंने किया है। और गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है तथा पद्य भाग मैथिली में है। देखिए, जो इनका गोरक्ष विजय नाटक है उसका जो गद्य भाग इन्होंने लिखा है वह संस्कृत भाषा में लिखा है और जो उसका पद्य भाग लिखा है वह मैथिली भाषा में लिखा है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है, जो निम्नांकित है। देखिए, जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विद्यापति को, कुछ विद्वानों ने श्रृंगारी माना है, कुछ इन्हें भक्त मानते हैं और कुछ इन्हें रहस्यवादी कवि मानते हैं। और कौन कौन से विद्वान इन्हें क्या क्या मानते हैं, चलिए आगे बताते हैं। देखिए, विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले कौन कौन से लेखक हैं, विद्वान हैं, तो हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी। देखिए, ये इतने जो विद्वान हैं ये इन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं। और भक्त कवि कौन मानता है? तो बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें भक्त कवि मानते हैं। और रहस्यवादी कवि इन्हें जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र इन्हें रहस्यवादी कवि मानते हैं। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। देखिए, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विद्यापति को किस विद्वान ने क्या कहा है। तो देखिए, जातीय कवि किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। हरप्रसाद शास्त्री क्या विद्यापति को मानते हैं? तो पंचदेवोपासक इन्हें मानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है और ये आपके नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम हो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछता भी है। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति के
पदावली यानी कि जो उन्होंने पदावली लिखा है तो उसके जो श्रृंगारिक पद हैं उसकी मादकता को क्या कहा है, नागिन की लहर कहा है। देखिए ये किसके बारे में कहा गया है, तो विद्यापति के पदावली के बारे में कहा गया है। और किसने कहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है विद्यापति को, श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है जो निम्नलिखित हैं। देखिए जो विद्यापति के प्रशंसक हैं उन्होंने उन्हें कई उपाधियां दी हैं, और क्या क्या है, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। देखिए इन्हें विभिन्न प्रकार की उपाधियों से नवाजा गया है। तो देखिए जातीय कवि, पंचदेवोपासक, और इनके देखिए ये जो नागिन की लहर है, श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि इनको बोला जाता है, अभिनव जयदेव बोला जाता है, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल, ये सभी इनकी क्या है, उपाधियां हैं। ठीक है, इसमें से देखिए आपका अभिनव जयदेव और ये मैथिल कोकिल तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सब इनकी महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। किस संप्रदाय के, शैव संप्रदाय के। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। देखिए जो विद्यापति की कीर्तिलता है वह किस संवाद के रूप में हुई, तो भृंग भृंगी। भृंग और भृंगी क्या है, देखिए भृंग का मतलब होता है भंवरा, और भृंगी क्या है, उसकी सहचरी है यानी कि मादा भंवरा। ठीक है। विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश इस प्रकार हैं। देखिए कीर्तिलता से कुछ इनके महत्वपूर्ण पद्यांश लिए गए हैं, और देखिए इनकी जो कीर्तिलता रचना है वह एक ऐतिहासिक रचना है विद्यापति की। ठीक है, और ये अवहट्ठ भाषा में लिखा गया है, और इसमें इस जो इनकी कीर्तिलता रचना है उसमें इनके जो आश्रयदाता कीर्ति सिंह हैं उसकी वीरता और उदारता के बारे में इन्होंने वर्णन किया है इसमें। तो देखिए इसके ये जो इनकी पद्यांश है उसके अर्थ को जानने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग इसको इतने अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार इसको दोहरा लीजिएगा मेरे साथ, ताकि आप लोग को ये याद हो जाए कि हाँ ये रचना किसकी है। बस इतना ही पूछेगा, आपको ऐसे लाइन दे दिया जाएगा और ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि ये किसकी रचना है। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है। तो देखिए, देशिल बयना सब जन मिठा, ते तैसन जंपवो अवहट्ठा। यह कहाँ से लिया गया है, कीर्तिलता से लिया गया है। रज लुद्ध असलान बुद्धि बिक्कम बले हारल, पास बैसी विश्वासी राय गैने सर मारल। हारल मारल, देखिए अगर आप लोग कोई ट्रिक इससे अपनाना चाहते हैं, कोई शब्द पकड़ पाते हैं याद करने के लिए, तो इस तरह से आप उसको याद भी कर सकते हैं। देखिए ये जो देसिल बयाना सब जन मिठा, ये तो बहुत ही जैसे होता है ना कि बहुत ही पॉपुलर है, ये अच्छे से इसको कई बार पढ़ा, पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में आप लोग को बताया था। तो इसमें देखिए देसिल बयाना सब जन मिठा, यानी कि जो अपनी भाषा होती है, अपना देश होता है, वो सभी लोगों को पसंद होता है, मीठा होता है, अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। रज लुद्ध असलान बुद्धि बिक्कम बले हारल, देखिए इसमें हारल शब्द आया है, मारल शब्द आया है, मिलता जुलता शब्द है, आप लोग इससे भी इसको याद कर सकते हैं। मारंत राय रण रोल पड़ू, मैनी हाहा सद्द हुआ, सुर राय नयर नर अर रमणी, बाम नयन पफुरिय धुआ। कतहु तुरुक बरकर बार जाय ते बेगार धर, धरि आने बाभन बरुआ, मथा चढ़ायो ई गाय का चरुआ। हिंदू बोले दुरही निकार, छोटहु तुरका भपकी मार। अगला आता है, जय सुरसा हो सई मम भाषा, जो जो बुंझही सो करही प्रशंसा। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। अगला है, पुरुष कहाड़ी हो कहो जसु पंथावे पुत्रो।
अगला है बालचंद विद्या बहुभाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। फिर अगला आता है इनकी पदावली से। देखिए इनकी पदावली जो रचना है, इनकी पदावली के बारे में ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इनमें जो श्रृंगारिक पद उन्होंने इस्तेमाल किया है श्रृंगार का, तो उसी की मादकता को इन्होंने क्या कहा है, तो नागिन की लहर कहा है। ठीक है। और इनकी पदावली में देखिए राधा और कृष्ण के श्रृंगार विषयक पद दिए गए हैं। ठीक है। इसमें राधा और कृष्ण के बारे में बताया गया है। और इनकी पदावली में आपके जो जीवन के जितने भी अवसर होते हैं, आपके जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में, संपूर्ण जीवन में जितने भी अवसर आते हैं, वो हर प्रकार के उसमें गीत हैं पदावली में। ठीक है। और जो विद्यापति की पदावली है वो सांकेतिक ढंग से, मतलब कि संकेत के माध्यम से अपने भाव को प्रदर्शित करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। इसमें देखिए खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसत धूलि तनु भरई। अगला है सुधा मुख के भी निर्मल वाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला। देखिए इन सब पंक्तियों में राधा जी के बारे में बताया गया है और प्रकृति से, जो प्रकृति की वस्तुएं हैं उनके संकेत के माध्यम से उनके बारे में, जो राधा जी के बारे में बताया गया है। सरस बसंत समय भला, पावली दक्षिण पवन वह धीरे, सपनहु रूप बचन इक भाषिए, मुख से दूर करो चीरे। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। देखिए हिंदी में जो कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो विद्यापति को माना जाता है। तो आज की टॉपिक हम लोग की जो विद्यापति की टॉपिक रही है वो यहीं पर समाप्त होती है। और वीडियो आप लोग को कैसी लग रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में अमीर खुसरो के बारे में मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी। ठीक है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।